बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की। आज पूरी दुनिया की नजर दिल्ली में शुरू होने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट पर टिकी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में क्या खास होने वाला है और कौन कौन से दिग्गज चेहरे शिरकत कर रहे हैं, ये तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जुड़े हैं। असीम, बताइए आखिर एआई इंपैक्ट समिट को लेकर क्या अपडेट है और इस समिट में कौन कौन शामिल हो रहा है? देखिए, एआई का महाकुंभ इंडिया एआई इंपैक्ट समिट अब थोड़ी देर के अंदर ही शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर भारत मंडपम में पहुंचने वाले हैं और इसका औपचारिक तौर पर जो एग्जीबिशन है उसका उद्घाटन करेंगे। 20 से ज्यादा देश के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और 100 से ज्यादा देशों के लोग या रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो करीबन 2.5 लाख लोग हैं जिन्होंने इस पूरे एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया और करीबन यहाँ पर 300 से ज्यादा सेशंस रखे गए हैं जिसके अंदर 3,500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है वो हिस्सा लेंगे। उन सेशंस को कोऑर्डिनेट किया जाएगा। एआई का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर, एआई रिस्पॉन्सिबल एआई किस तरह से होनी चाहिए, उन सब के ऊपर फ्रेमवर्क, एआई का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, तो इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा यहाँ पर इसके अंदर होगी। और ये भी बता दूं कि 40 से बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े सीईओज जो कि एआई में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सैम अल्टमैन का नाम है सबसे ज्यादा, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं। उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स है, सुंदर पिचाई इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी इसमें हिस्सा जो है वो लेंगे। तो यहाँ पर डिस्कशन इनका अगले 5 दिनों तक किया जाएगा कि किस तरह से हम इंडिया रिस्पॉन्सिबल एआई को लेकर के काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है। और इंडिया की अगर मैं एआई की बात करूं तो ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है। $900 मिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट एआई के अंदर ऑलरेडी आ चुका है और अगले 5 दिनों में ये उम्मीद है कि जो लोग आ रहे हैं, जो दिग्गज आ रहे हैं, वो 70 से लेकर के $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एआई के अंदर कमिट कर सकते हैं। ऑलरेडी आज हमने देखा कि एंथ्रोपिक ने अपना ऑफिस बेंगलुरु के अंदर खोल दिया है। ओपन एआई पहले ही भारत को लेकर के काफी एक्साइटेड थी, उसने भी अपना ऑफिस खोला। तो अगले 5 दिनों तक आपको यही चर्चा होती हुई दिखेगी और हम अपने दर्शकों तक सारी चर्चा लेकर के आएंगे कि किसने क्या कहा और एआई किस तरह से आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में जियो का जलवा भी बढ़ चढ़कर दिखेगा। कंपनी ने जियो इंटेलिजेंस शोकेस किया है। क्या है इसमें खास, इसका जायजा लिया है संवाददाता दीपाली नंदा ने। भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं जियो के पवेलियन में और यहां पर किस तरह से एआई को शोकेस किया जा रहा है, किस सेक्टर में इनोवेशन और एआई का जलवा देखने को मिलेगा, अब मैं आपको बताती हूं। यहां पर आप सीधा देख सकते हैं, एक पूरा ब्रीफ दिया गया है कि जब आप जियो के पवेलियन में आएंगे तो आपको किस तरह के सॉल्यूशंस, फ्रेमवर्क्स और साथ ही साथ एआई से जुड़े मॉडल्स यहां पर शोकेस किए जाएंगे। ये जो पूरा आप देख रहे हैं कॉर्नर, ये जियो इंटेलिजेंस का कॉर्नर है और इसकी थीम लाइन है डेमोक्रेटाइजिंग एआई फॉर इंडिया। अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो हेल्थ सेक्टर पर किया गया है। किस तरह से एआई इनेबल जियो आरोग्य एआई ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए आप अपनी बॉडी का चेकअप यहाँ पर एआई की हेल्प से करवा सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्नर, सीधा आप अपने एआई डॉक्टर से मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग काफी एक्साइटेड है क्योंकि किस तरह से एआई के जरिए आप अपने डॉक्टर से सीधी बातचीत कर सकते हैं, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। और अब जो यहाँ का एक कहा जाए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है वो है ये जियो संस्कृति, एआई फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर। किस तरह से हम अपने कल्चर को एआई की मदद से एक बार फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं, उसे संजो के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं एआई के जरिए यहाँ पर महाभारत शोकेस की जा रही है। इधर आप देखेंगे जो महाभारत के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने आपको लगेगा कि फेस टू फेस अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पर पूरा शोकेस किया गया है। आगे भी आपको लेकर चलती हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक सेक्टर में यहाँ पर एआई को शोकेस किया गया है। अब किस तरह से एजुकेशन में खास तौर पर जो जियो शिक्षा की शुरुआत की गई है, किस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में एआई के जरिए आप बच्चों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग दे सकते हैं।
क्वालिटी नॉलेज दे सकते हैं वो यहाँ पर शोकेस की जा रही है। तो हर एक सेक्टर, चाहे वह स्वास्थ्य हो, कृषि हो या फिर एजुकेशन हो, और साथ ही साथ संस्कृति का भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जियो एआई में काम कर रहा है। दीपाली नंदा, दिल्ली। एआई एक बड़ा डिस्रप्टर बनकर उभरा है। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है। आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। एआई है तैयार, हम जरूर देखिए शाम 7:57 पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। इनकम टैक्स के बाद अब सरकार तेल गैस शेयरों में खरीदारी। इनकम टैक्स के बाद अब कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में बड़े रिफॉर्म की तैयारी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत कंपनियों और एलएलपी फर्म्स के लिए कंप्लायंस आसान बनाने के लिए अमेंडमेंट संभव। अलग अलग देशों के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से अगले 1 साल में राजस्व में आएगी 1 लाख करोड़ रुपए की कमी, वित्त मंत्रालय का अनुमान। हालांकि एक्सपोर्ट और रोजगार बढ़ने से होगा फायदा। महंगाई की चाल ने पकड़ी रफ्तार। जनवरी में थोक महंगाई दर 10 महीने की ऊंचाई पर 0.83% से बढ़कर 1.81 पर पहुंची। खाने पीने की चीजें, सब्जी और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के बढ़े दाम। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर बड़ी जीत के बाद देश भर में जश्न, लेकिन पाकिस्तानी फैंस सड़कों से लेकर घरों तक निकाल रहे हार का गुस्सा। टीम के बॉयकॉट की भी हो रही है मांग। राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 7 मजदूरों की मौत, कई घायल। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।